माँ की परछाई। सुबह का वक्त था, सूरज की लाल किरणें दिन की शुरुआत कर रही थीं। हरे बड़े पेड़ों पर पंछी मीठे सुर में गुनगुना रहे थे। सरस्वती अनाथ आश्रम में छोटे बच्चों की सेवा कर रहा था। कभी कभार शायद माँ का प्यार में भी कमी पड़ जाए, लेकिन इस आश्रम में बच्चों को मिलने वाले प्यार में भी कभी कमी नहीं आती थी। सूरज की कोमल धूप में मात्र 15 से 16 साल की पीहू सूरज को टकटकाकर निहार रही थी। तभी उतने में उसे एक ख्याल आया कि सूरज जैसे जैसे ढलता जाता है, वैसे वैसे परछाई को पीछे छोड़ता जाता है, और पीछे छूटी ही हताश परछाई फिर से उगते हुए सूरज की राह देखते हुए रोती रहती है। इसी विचार से पीहू का मन भर आया और उसे अपनी माँ की याद आ गई। तभी वह अपनी मन ही मन में बोलने लगी, माँ तुझे याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर कब के भगवान के पास चले गए। पर तू ही मुझे कहती थी ना कि बेटा तू 1 साल की थी तभी तेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी, इस वजह से तेरे पापा भगवान के घर चले गए। लेकिन तकदीर की लड़ाई में मैंने हार नहीं मानी। पीयू बेटा, तुझे तेरे साथ ये कठिन दुख की लड़ाई जीतनी है, इसलिए मैं तेरी परछाई बन के तेरे लिए जो हो सके वह करूँगी। वक्त आने पर मैं लोगों के घर में काम भी करूँगी और तुझे बहुत पढ़ाऊँगी, तुझे बड़ा आदमी बनाऊँगी। मैं तेरे पापा के सपनों को वास्तव में लाऊँगी। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि तू हमारी छोटी सी पीहू बड़ी होकर पायलट बने, लेकिन ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए तेरे पंख को मिलने वाली ताकत तेरे पापा के जाने से टूट गई। लेकिन माँ इतने बड़े दुख के रेगिस्तान में सुख की परछाई ढूंढ रही थी। मेरे इन पंखों को बल देती माँ, लेकिन क्यों माँ, क्यों मेरे पंखों को बल देने से पहले मुझे क्यों छोड़कर चली गई। पापा की तो कृत छाया मुझ ना मिल सकी, पर तू तो मेरी परछाई बनकर जी रही थी, फिर क्यों तू भी मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन तेरे जाने में से मैं तेरी ममता से जुड़ी रही, तेरे प्यार की परछाई ढूंढते हुए दुख के रेगिस्तान में अकेली रह गई। अब मेरे पापा के सपनों को साकार करने के लिए कौन मुझे ताकत देगा, बोलो ना माँ। पीयू के ही मन मन में बोल रही थी। तभी उतने में प्यार से और ममता से सभी लोग लड़कियों से बर्तन करवाने वाली सीमा मैडम ढूंढते हुए पीयू को देखने आई और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तभी पीयू ने अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी। तभी सीमा मैडम ने पीयू को अपने सीने से लगाया और वह बोली, देखो पीयू बेटा, ऐसा नहीं हो रोते, मुझे पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन उसे भी भगवान ले ली। पीयू, जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं होती। पीयू सीमा मैडम की तरफ देखते हुए बोली, मैडम भगवान भी कितने कठोर दिल के होते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा कैंसर की बीमारी से चले गए, और अब भी कोरोना के काल में मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड रमा आंटी एक दिन के लिए हमारे घर आई। तभी माँ को कोरोना हो गया और मेरी माँ गुजर गई। वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ मुझे अब दिखाई ही नहीं देती। पीयू की ये अवस्था देखकर सीमा मैडम की आंखों में भर आई। फिर भी सीमा मैडम ने पीयू को दुख भरे सुर से में बोली, यह देखो पीयू बेटा, जिस टाइम तेरे गांव में सरपंच ने तुझे इस आश्रम में लाए तब उन्हें तुम्हारी जिंदगी से सब कर्म कहानी बताई थी। इसी कारण मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारी परछाई बनने कर जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर सीमा मैडम ने पीयू को अपने बाहों में भर लिया और रोने लगी। सीमा मैडम को सीने से लगाकर पीयू ऐसा लगा जैसे उसकी माँ को खोई हुई परछाई सीमा मैडम के रूप में फिर से उसके साथ देने आ गई है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी